न्यूज सर्विस के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज के न्यूज बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूँ इरम इमरान। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। निशा राव को पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा वकील होने का एजाज। कौमी कमीशन बराए बैनुल मज़ाहब मुकालमा पाकिस्तान के मेंबरान की जानिब से फ्रांस के सदर की पुरजोर मुसम्मत। कारितास पाकिस्तान कराची सेक्रेट हार्ट पैरिश के इश्तराक से लाउदतो सी पर शौर आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। डायसिस ऑफ फैसलाबाद के इलाके खुशपुर में येसु बादशाह से अकीदत और मोहब्बत का इजहार करने के लिए रवायती अंदाज में वसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ओलंपियन गोल्ड मेडल जीतने वाली माहम आफ्ताब इंतकाल कर गयी। सेंट फ्रांसिस पैरिश कोट लखपत में मुकद्दसा मां मरियम की अकीदत में रस्म ताजपोशी अदा की गई। मुकद्दसा मरियम बेदाग कमारी पैरिश अनारकली लाहौर के इलाका सांदा कला में मुकद्दसा मां मरियम की रस्म ताजपोशी नहायत अकीदत के साथ अदा की गई। जॉन मेरी वियानी चर्च कोयटा में कैटेकिज्म के असातिज़ा के लिए एक रोजा सेमिनार का इनेकाद किया गया। बैनुल मज़ाहब मुकालमा हैदराबाद डायसिस के ज़ेरे एहतमाम हिंदू मंदिर का दौरा। सेंट बेनेडिक्ट पैरिश कुनरी में नौजवानों की बाइबल की तकरीब रूनुमाई। बिशप हाउस कोयटा के कैटेकेटिकल सेंटर में पाकिस्तान के तमाम कौमी कैटेकिकल सेंटर्स के डायरेक्टर्स का इजलास। कारितास पाकिस्तान कोयटा ने दरख्त लगाने की मुहिम का आगाज कर दिया। पापा आज़म ने नाइजीरिया में अमन के कयाम के लिए अपील कर दी। नाज़रीन, ये थी न्यूज हेडलाइंस। खबरों की तफसील इस वक्फे के बाद। RVA उर्दू न्यूज सर्विस, सच्चाई और अमन की आवाज। अमन और सच्चाई की इस आवाज के साथ हम आवाज होने के लिए अपनी डायसिस, पैरिश, तालीमी और फलाही इदारों की सरगर्मियों की खबरें RVA के इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ईमेल है rvaurdunews@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 003233459155। नाज़रीन, एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। अब खबरें तफसील के साथ। आपको बताते चले कि कराची में मुकीम 28 साला निशा राव को पाकिस्तान की पहली वकील होने का एजाज हासिल है। उन्होंने 2018 में सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज से वकालत की डिग्री हासिल की। अब वो ख्वाजा सराओं समेत दीगर अफराद के केसेस लड़ती हैं। निशा अब तक 50 से जायद केसेस निपटा चुकी है। यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने जिंदगी में कई नशेबो फराज देखे हैं। निशा का ताल्लुक लाहौर से है, लेकिन मैट्रिक की तालीम के बाद घर वालों के रवैये और मार पिटाई से बचने के लिए वो भाग कर कराची आ गयी, जहाँ उन्होंने 10 साल भीख मांग कर गुजर बसर किया और इन्हीं पैसों से वकालत की तालीम हासिल की। निशा राव कहती हैं कि वो अपनी NGO ट्रांसप्राइड सोसाइटी के जरिए ख्वाजा सरा अफराद की कानूनी तौर पर मदद करती हैं। मुस्तकबिल में वो चाहती हैं कि इनके इदारे के जरिए एक ऐसी हेल्पलाइन बनाई जाए जहां ख्वाजा सरा वकील ही दूसरे ख्वाजा सराओं की रहनुमाई करें। वो ये भी चाहती हैं कि बूढ़े ख्वाजा सरा जिनका कोई नहीं है उनके लिए शेल्टर होम्स बनाए जाएं, ताकि इनके इलाज के साथ साथ इनकी अच्छी देखभाल भी हो सके और इनकी जिंदगी के आखिरी दिन आराम से गुजरें। 26 अक्टूबर 2020 को कौमी कमीशन बराए बैनुल मज़ाहब मुकालमा के ज़ेरे एहतमाम एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें खास तौर पर फ्रांस के सदर की जानिब से पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ बनवाए जाने वाले खाकों के खिलाफ मुजाहरा किया गया। इसमें मुख्तलिफ मज़ाहब के रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत फरमाई, जिनमें कौमी कमीशन बराए बैनुल मज़ाहब के चेयरमैन और आर्च डायसिस ऑफ लाहौर के बिशप फजीलतमब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह, रेवरेंड फादर कैसर फेरोज, रेवरेंड फादर मॉरिस जलाल, रेवरेंड फादर इशफाक एंथनी, डोमिनिकन सिस्टर्स, चेयरमैन कुल मसाला उलमा बोर्ड मौलाना आसिम मखदूम, रेवरेंड डॉक्टर मजीद एबल, जनाब अमरनाथन रंधावा, बिशन सिंह, डॉक्टर बदर मुनीर, मौलाना असगर आरिफ चिश्ती, कौमी अमन कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर सैयद महमूद गजनवी साहिब और दीगर मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत फरमाई। फजीलतमब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हम सब बड़े दुख और गम के साथ मिलकर फ्रांसीसी सदर ने जो कुछ कहा और किया है इस वाक़ये की पुरजोर मुसम्मत करते हैं और तमाम अक़वाम आलम से पुरजोर अपील करते हैं
कि इस वाक़े का फौरी नोटिस लिया जाए और यूरोपीय यूनियन ऐसे कानून बनाए जिससे इस किस्म के वाक़यात को रोका जा सके। पाकिस्तान एक पुरअमन कौम है और हम हमेशा अमन के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। मौलाना आसिम मखदूम ने कहा कि ऐसे काम दुनिया के अमन को बर्बाद करने की साजिश होते हैं। ऐसे इक़दामात का सख्त से सख्त नोटिस लेना चाहिए। डॉक्टर बदर मुनीर ने कहा कि खुदारा ऐसे कामों से बाज आएं और अमन के फरोग के लिए मिलकर काम करें। मुकद्दस हस्तियों के खाके बनाना नाकाबिले बर्दाश्त है। मौलाना असगर आरिफ चिश्ती साहब ने कहा कि हम इस वाक़े की पुरजोर मज़म्मत करते हैं और हमारे जज्बात को मजरूह किया गया है। प्रोफेसर सईद महमूद गज़नवी साहब ने कहा कि ये वाक़या बहुत ही अहमकाना है और फ्रांस के सदर के खिलाफ एक्शन किया जाए और मजहबी रहनुमा इस मौके पर अपना अपना किरदार अदा करें। रेवरेंड फादर कैसर फिरोज ने कहा कि फ्रांसीसी सदर ने तमाम मज़ाहब के मानने वालों की दिल आज़ारी की है। एक महज़्ज़ब माशरे के सदर से ऐसे बयानात की तवक्को नहीं की जाती। हम तमाम पाकिस्तानी मसीही इस वाक़े की पुरजोर मज़म्मत करते हैं। रेवरेंड फादर इशफाक एंथनी ने कहा कि कोई भी शख्स पाकिस्तान में इस अमल की वजह से खुश नहीं है। हर अकीदे के मानने वालों का एहतराम करना लाजिम है। बैनुल मज़ाहब मुकालमे का मकसद अमन को कायम करना है। जो अफराद अमन को खराब करना चाहते हैं हम उनके खिलाफ हैं। सिस्टर अंजलिना ने कहा कि हम इस वाक़े की पुरजोर मज़म्मत करते हैं क्योंकि फ्रांसीसी सदर के गैर जिम्मेदाराना रवैये ने सारी दुनिया में बदअमनी फैलाई है। डॉक्टर मजीद एबल ने कहा कि आज हम तमाम आलमगीर बरादरी से मुखातिब हैं और इल्तमास करते हैं कि एहतराम मज़ाहब और आज़ादी राय के दरमियान वाज़ेह फ़र्क होना चाहिए। उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी सदर पागल हो गए हैं और उनको इलाज की ज़रूरत है। तख्लीक का मौसम 1 सितंबर से शुरू होता है और 4 अक्टूबर को मुकद्दस फ्रांसिस की ईद पर एहतताम पजीर होता है। इस पस मंजर के पेश नज़र कारितास कराची पाकिस्तान ने अपने क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम के तहत जस्टिस एंड इंटीग्रिटी कमीशन ऑफ फ्रांसिस्कन कस्टडी ऑफ सेंट जॉन बैप्टिज्म पाकिस्तान के इश्तराक और सेक्रेड हार्ट स्कूल और सेक्रेड हार्ट के माड़ी के ताउन से 24 अक्टूबर 2020 को असातिज़ा और स्टाफ के साथ एक शौर आगाही पर मबनी मुकद्दसा मरियम स्कूल शीरी जना कॉलोनी में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस प्रोग्राम में रेवरेंड फादर मुगल पीटर OFM मेहमान खसूसी थे, जबकि दीगर मेहमानों में रेवरेंड फादर बर्नार्ड यूनुस, डोमिनिकन सिस्टर्स और रेवरेंड फादर गुल शहजाद, रेवरेंड फादर ब्रो, कारितास कराची पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी मंशा नूर मौजूद थे। इस प्रोग्राम में पापा आज़म की जानिब से धरती की जुबली मनाने के हवाले से तमाम इक़दामात को सराहा गया और अहद किया गया कि हम सब मिलकर अपनी ज़मीन की, जो कि खुदा की तरफ से तोहफा है, हिफाजत करेंगे। 25 अक्टूबर 2020 को डायसिस ऑफ फैसलाबाद के इलाके कुशपुर में यसु बादशाह से अकीदत और मोहब्बत के इजहार के लिए रवायती तौर पर एक वसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मोमिनीन ने नहायत खूबसूरती के साथ मसीह खुदावंद की हालात जिंदगी को ड्रामाई शक्ल में हाज़रीन के सामने पेश करके सबके दिल मोह लिए। इस इबादती प्रोग्राम की क़यादत बिशप ऑफ फैसलाबाद बिशप इंद्रियास रहमत ने फरमाई, जिनके हमरा काहिनों, सिस्टर्स और मोमिनीन की बड़ी तादाद ने शिरकत फरमाकर यसु बादशाह से अपनी गहरी मोहब्बत का सबूत पेश किया। 24 अक्टूबर 2002 को पाकिस्तान की पहली इंटरनेशनल ताइक्वांडो ओलंपियन माहम आफ्ताब इस दारे फानी से रुखसत हो गईं। 26 साला माहम आफ्ताब ने कौमी बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्की नुमाइंदगी की। माहम आफ्ताब का ताल्लुक पंजाब के शहर वहाड़ी से था, इसलिए उन्हें दुख्तरे वहाड़ी के लक़ब से पुकारा जाता था। ताइक्वांडो चैंपियन माहम आफ्ताब ब्रेन ट्यूमर के मर्ज में मुब्तला थी और गुज़श्ता 4 माह से हस्पताल में ज़ेरे इलाज थी। वो पाक आर्मी की जानिब से भी ताइक्वांडो खेलती थी। वो मुसलसल 7 साल तक कौमी चैंपियन भी रही थी। माहम आफ्ताब ताइक्वांडो मुकाबलों में गोल्ड मेडल लेने वाली पहली खातून थी और पाकिस्तान की जानिब से भी गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली खातून प्लेयर थी। 27 अक्टूबर 2020 को सेंट फ्रांसिस पैरिश कोट लखपत में मुकद्दसा मां मरियम की अकीदत में रस्म ताजपोशी अदा की गई। इस मौके पर पाकमास की क़यादत रेवरेंड फादर विलियम बिशारत OFM कैप, जबकि इनकी मावनत रेवरेंड फादर फ्रांसिस साबर पैरिश प्रीस्ट सेंट फ्रांसिस पैरिश कोट लखपत और रेवरेंड फादर हेनरी पॉल ने फरमाई।
रेवरेंड फादर दानिश डैनियल ने शान मुकद्दसा मरियम को बड़ी खूबसूरती से बयान किया। फ्रांसिस्कन गर्ल्स हाई स्कूल की बच्चियों ने खूबसूरत टैबलो के जरिए मुकद्दसा मरियम को अपना नजराना अकीदत पेश किया। मुकद्दसा मरियम को ताज पहनाने की सादत वफा सलीम ने हासिल की। 21 अक्टूबर 2020 को बैदाग कंवारी मरियम पैरिश के इलाके सांदा कला में मुकद्दसा मां मरियम की रस्म ताजपोशी अदा की गई। अनारकली पैरिश के पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर सैमसन दिलावर ने पाकमास की अक़दस कुर्बानी खुदा के हजूर गुजरानी। फादर मसूफ ने अपने वास में मुकद्दसा मां मरियम की ताजीम और रुतबे को बड़ी खूबसूरती से बयान करते हुए कहा कि मुकद्दसा मां ऐसी मुबारक हस्ती है जिसको फरिश्ते सलाम करते हैं, और जब हम मुकद्दसा मरियम को सलाम करते हैं तो हमारा रुतबा फरिश्तों के बराबर हो जाता है। इस इबादती प्रोग्राम में संडे स्कूल के बच्चों ने मुकद्दसा मां से अपनी अकीदत का इजहार करते हुए खूबसूरत टैबलो पेश किया, जिसे हाज़रीन ने बहुत सराहा। पाकमास के बाद मुकद्दसा मां मरियम की रस्म ताजपोशी निशा जॉर्ज ने अदा की। इस प्रोग्राम में कसीरुल तादाद मोमिनीन ने शिरकत करके अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया। 22 अक्टूबर 2020 को कैटेकेटिकल सेंटर के डायरेक्टर फादर वारिस की ज़ेर निगरानी जॉन मेरी वियानी चर्च कोयटा में कैटेकिज्म के असातिज़ा के लिए एक रोजा सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस सेमिनार में फादर रेनार्ड OMI, सर इमैनुअल नीनो, सर आमिर और कोयटा के मुख्तलिफ पैरिश से आए हुए कैटेकिज्म के टीचर्स ने शमूलियत की। सेमिनार में सर आमिर और सर इमैनुअल नीनो ने कैटेकिज्म के असातिज़ा की रहनुमाई करते हुए इनको बताया कि संडे स्कूल और कैटेकिज्म स्कूल में क्या फर्क है। इसके अलावा उन्होंने असातिज़ा को मुख्तलिफ तरीके बताए जिनके जरिए वो बच्चों को खुदा का कलाम अच्छे और मौसर तरीके से सिखा सकें। सर आमिर ने असातिज़ा को चंद मसीही गीत भी सिखाए। फादर रेनार्ड ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए टीचर्स से कहा कि वो बच्चों को जिंदगी के रहन सहन और खास तौर पर पाकमास और चर्च में बैठने के आदाब बताएं। बैनुल मुज़ाहब मुकालमा हैदराबाद डायसिस के ज़ेरे एहतमाम इज़्ज़तमाब बिशप सैमसन शुक्रदीन ने रेवरेंड फादर थॉमस किंग, सिस्टर शबान, सिस्टर एनालाइजा, सिस्टर नसीम, मिस्टर मिन सिंह, मिस्टर खीमो और रेवरेंड फादर शहजाद खोकर के साथ सिख रहनुमाओं के हमरा हिंदू मंदिर का दौरा किया, जिसका मकसद मज़ाहब के दरमियान हम आहंगी को फरोग देना था। 20 अक्टूबर 2020 को रेवरेंड फादर म्यू मैथ्यू पैरिश प्रीस्ट सेंट बेनेडिक्ट पैरिश कुनरी की ज़ेरे क़यादत कैथलिक बाइबल कमीशन की जानिब से शाया होने वाली एक नई काविश नौजवानों के बाइबल मुकद्दस की रूनुमाई की गई। सेंट बेनेडिक्ट स्कूल कुनरी के तलबा और तालिबात गीत गाते हुए बाइबल मुकद्दस को बड़ी ताज़ीम और सजावट के साथ जुलूस की सूरत में अल्तार पर लाए। मुबशराने अंजील जॉन वॉरी ने नौजवानों की बाइबल का तारुफ और खुलासा पेश करते हुए तारीखी वाक़यात और कैथलिक बाइबल कमीशन के कसीर प्रोग्रामों की तस्वीर का तफसीली तबसरा पेश किया। 20 अक्टूबर 2020 को बिशप हाउस कोयटा के कैटेकेटिकल सेंटर में पाकिस्तान के तमाम कैटेकेटिकल सेंटर्स के डायरेक्टर्स का इजलास हुआ। तमाम डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान में मसीही तालीम को मौसर तरीके से फैलाने के लिए अपने अपने ख्यालात पेश किए। नीज़ ऐसी तजावीज़ भी पेश की गईं जिनसे मुकामी कलीसिया खुदा के कलाम को अच्छे तरीके से पढ़ सके, सीख सकें और इन पर अमल कर सकें। 16 अक्टूबर 2020 को कारितास पाकिस्तान कोयटा ने सेंट यूजीन पैरिश में फादर रेनार्ड OMI और शराफत शरीफ एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कारितास कोयटा और रेवरेंड फादर ताहिर सत्तार पैरिश प्रीस्ट सिब्बी, मिस्टर हुसैन ऑफिसर CPQ, मिस्टर मुजीबुल रहमान और मिस्टर जब्बार CPQ ने दरख्त लगाने की मुहिम का आगाज किया। इसी दिन फादर रेनार्ड OMI की रहनुमाई में मिस्टर शराफत शरीफ एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कारितास कोयटा और मुख्तलिफ ऑफिसर्स ने तहसील हातान झलमक्सी में मुस्तहिक खानदानों और सैलाब मुतासरीन में राशन बांटकर खुराक का आलमी दिन भी मनाया। पापा आज़म फ्रांसिस ने नाइजीरिया में अमन के क़याम के लिए अपील कर दी और कहा कि नाइजीरिया में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वहाँ पर होने वाले तमाम हंगामों को और तमाम जंगी हालात को ख़त्म करके अमन व अमान कायम होना चाहिए और वहाँ पर बसने वाले अफराद को इनके तमाम हकूक़ मुहैया किए जाएं।
आज के न्यूज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। एरम इमरान को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। RVA उर्दू न्यूज सर्विस, सच्चाई और अमन की आवाज। अमन और सच्चाई की इस आवाज के साथ हम आवाज होने के लिए अपनी डायसिस, पैरिश, तालीमी और फलाही इदारों की सरगर्मियों की खबरें RVA के इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ईमेल है rvaurdunews@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 009333459155। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।